Hello guys, this is me Ashish and today I brought a lecture for you विजयनगर एम्पायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। दोस्तों ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि विजयनगर साम्राज्य आखिर है क्या, ये बनता कैसे है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सीधे सीधे एमसीक्यू कैसे पूछ सकता है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर एम्पायर को। दोस्तों ये मैंने इंडिया का एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, ये मैंने नेट से लिया हुआ है, इंडिया का मैप है ये। और इसमें आप ये एरिया देख सकते हो, ये एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा विजयनगर एम्पायर का है, ठीक है ना। इसके ऊपर के एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, ये एरिया है बहमनी सल्तनत का। आज ये लेक्चर बेसिकली विजयनगर को लेकर के है, तो हम केवल विजयनगर की बात करेंगे। अगले लेक्चर में आपको मैं बहमनी सल्तनत के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो यहाँ तो लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं हिस्ट्री में, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन विजयनगर और बहमनी को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के मन में। इसलिए मैं ये लेक्चर आपके लिए बेसिकली लेकर आया हूँ और कोशिश मेरी यही होगी कि आज ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए और चीज़ें आपको बिल्कुल कट टू कट क्लियर हो जाएं। ये आप कालीकट देख रहे हो तट पर, ये कालीकट है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझो, ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया उस समय तुगलक वंश का कभी हुआ करता था। ये उस समय की बात है, वहाँ से स्टार्ट होता है। 1336 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, 1335-36 की हम बात कर रहे हैं, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इस समय जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होने वाली है, तो इस समय यहाँ का जो शासक है दोस्तों, उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो मैं आपको 1325 और थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, 10 साल पहले। हालांकि हमें स्टार्ट करना है कब से, 1336 से विजयनगर, लेकिन मैं आपको और पहले ले चलता हूँ, लगभग 10 से 11 साल पहले, 1325 की बात मैं आपसे करता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे शासन हुआ करता था दोस्तों। तुगलक डायनेस्टी थी इस समय यहाँ पर। उसका एक भाई था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुशर्प। ये कर्नाटक में, इसने कर्नाटक में दोस्तों, इस एरिया में इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इस एरिया तक आया, ठीक है ना। इस एरिया में आता है, एक काम्पली नामक जगह हुआ करती थी यहाँ पे दोस्तों काम्पली नामक क्या होती थी, जगह हुआ करती थी। यहाँ पर दो भाई यहाँ के अधिकारी थे इस काम्पली राज्य के, उन दोनों का नाम था दोस्तों हरिहर और बुक्का। तो जो बहाउद्दीन था वो भाग के काम्पली में छुप गया था, शरण ले ली थी। और मोहम्मद बिन तुगलक आता है, काम्पली साम्राज्य को खत्म कर देता है, हरा देता है वहाँ के राजा को, और हरिहर तथा बुक्का को साउथ से ले जाता है, कहाँ पे, दिल्ली। अब हो क्या रहा है, ये दोनों हरिहर बुक्का पहले हुआ करते थे हिंदू, लेकिन अब जब वो यहाँ आ गए हैं, उनको बंदी बना लिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको बंदी बना लिया है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद दक्षिण में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। दक्षिण में विद्रोह होता है तो भाई अब राजा तो हर जगह जाएगा नहीं, क्योंकि हरिहर बुक्का साउथ के ही थे, दक्षिण के ही थे, एक्सपर्ट थे, जाना समझा उनका एरिया था। तो इन्होंने कहा, तुगलक ने, जाओ भाई विद्रोह को क्या करो, दबाओ, दबाने जाओ, दक्षिण जाओ और विद्रोह को दबाओ। तो ये दोनों भाई दक्षिण में आते हैं, विद्रोह को दबाते हैं। कुछ बुक कहती हैं कि विद्रोह दब गया था और कुछ बुक्स कहती हैं कि विद्रोह नहीं दब पाया था। तो हमको इससे लेना देना नहीं है कि विद्रोह दबा या नहीं दबा, हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों साउथ में, ये दोनों भाई आते हैं, इस एरिया में आते हैं, ठीक है।
यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात, विद्रोह को दबाने के बाद इनकी मुलाकात विद्यारण्य से होती है। विद्यारण्य कौन है? विद्यारण्य है इनके गुरु। और विद्यारण्य इनको इतना प्रभावित कर देते हैं कि ये इस्लाम धर्म छोड़ देते हैं और दोबारा हिंदू धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, यानी हिंदू धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, और दीक्षित होने के बाद अब ये देख रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, कमज़ोर पड़ा है। जैसे ही कमज़ोर पड़ता है ये विद्रोह कर देते हैं दोनों भाई और विजयनगर शहर की स्थापना कर देते हैं। हम विजयनगर कहें या विद्यानगर कहें, दोनों बात एक ही है, लेकिन बुक्स में विजयनगर नाम से चल रहा है तो हम विजयनगर बोलेंगे। और विद्यानगर या विजयनगर जैसा मैंने बताया एक ही है, और जो विद्यानगर है अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने बनाया था। गुरु का नाम क्या है? विद्यारण्य, ठीक है ना। और ये जो राज्य था इसकी राजधानी थी अनेगोंडी, ये हमें याद रखना है, इसकी राजधानी थी अनेगोंडी। और आप ये देख रहे हो ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या थी, विजयनगर की राजधानी यहीं पर थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आप ये देख सकते हो ये तुगलक शासन है, ये है विजयनगर, ये है बहामनी। दोस्तों विजयनगर का वीडियो है ये, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बहामनी का वीडियो लेकर के आऊँगा और समझाऊंगा कि कौन कौन से शासक बहामनी में होते हैं और विजयनगर और बहामनी के बीच तनाव की स्थिति क्यों बनी रहती है। जैसे आज की डेट में भारत पाकिस्तान के बीच में बनी रहती है, भारत और चाइना के बीच में बनी रहती है, बस मैं आपको बताऊंगा कि विजयनगर और बहामनी के बीच में तनाव की स्थिति क्यों बनी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। डायनेस्टी की अगर हम बात करें, विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 डायनेस्टी होती हैं। एक होती है संगम, एक होती है सलुआ, एक होती है तलुआ, एक होती है अराविडू। प्रोनाउंसिएशन किताबों में अलग अलग है, लोग भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा संगम, सलुआ, तलुआ और अराविडू। इसको आप भी याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 2 डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक संगम हो जाती है और दूसरी हो जाती है तलुआ डायनेस्टी या तुलुआ डायनेस्टी। इससे पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो संगम डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, संगम डायनेस्टी का जो शासन है आप देख पा रहे हो 1336 से 1485, लगभग 150 साल, 150 ईयर, बहुत होता है 150 ईयर, 150 साल तक क्या होता है इसका शासन रहता है संगम डायनेस्टी का। संगम डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? हरिहर तथा बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं किसके नाम पर? विद्यारण्य, अपने गुरु के नाम पर। और कब करते हैं? 1336 ईस्वी में। इसके बाद आती है सलुआ डायनेस्टी 1485 से 1505, आप देख पा रहे हो लगभग 20 से 21 साल के बीच में। और तीसरी आती है तलुआ, तलुआ 1505 से 1565 है। अब अगर आप घटा दो इसको टेन्योर तो आप देखोगे 60 साल तक तलुआ का डायनेस्टी चलती है। तलुआ डायनेस्टी भी हमारे पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी आती है अराविडू, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे। जैसा कि मैं पहले पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ, हरिहर तथा बुक्का 1336 ईस्वी में आते हैं, ठीक है ना। तो फाउंडर हैं ये किसके? विजयनगर एम्पायर के। पेपर में पूछा जाता है किस डायनेस्टी के थे, तो आंसर है आपका संगम डायनेस्टी। काम्पिली किंगडम का मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, ये कहाँ पे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विद्यारण्य। आगे हम देखते हैं डायनेस्टी और उनके फाउंडर। पेपर में बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। संगम डायनेस्टी, हरिहर तथा बुक्का, यू कैन सी दिस। सलुआ, सलू नरसिंह, तलुआ, वीर नरसिंह, अराविडू, तिरुमल। अगर आप इसको 5 से 6 बार मेमोराइज करोगे, बार बार इसको रटोगे, बोलोगे, तो ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, हरिहर बुक्का, सलुआ नरसिंह, वीर नरसिंह और तिरुमल। जैसे कि आप देख पा रहे हो संगम, सलुआ, तलुआ, अरविडू। फिर मैं बोल रहा हूँ संगम, सलुआ, तलुआ, अरविडू। संगम डायनेस्टी कौन थे? हरिहर बुक्का। सलुआ के कौन थे? सलुआ नरसिंह। और तलुआ कौन थे? यहाँ पे भी नरसिंह है लेकिन वीर नरसिंह है। सलुआ नरसिंह के बाद आते हैं वीर नरसिंह। अराविडू इसके हैं तिरुमल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे अगर हम देखें, पेपर में पूछ लेता है कि ये ट्रैवलर किस राजा के काल में आया। नाम बड़ा प्रोनाउंसिएशन का टफ है, मैं नहीं ले रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो को और देख लो कि किस राजा के काल में कौन आता है। दौराते की अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आते हैं। डोमिगो की बात करें तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आते हैं।
फरनाओ की अगर हम बात करें अच्युत देव राय के संपर्क मतलब टाइम पे आते हैं, और सीजर फ्रेडरिक की अगर हम बात करें तो सदाशिव राय के काल में आते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर पूछ सकता है आपको निकोलो द कॉन्टी कौन था, ये भी है ट्रेवलर, इतालवी ट्रेवलर है, देवराय सेकंड के टाइम पे आता है। अब्दुल रज्जाक फारसी है, देवराय सेकंड के काल में आता है। ये कृष्णदेव राय हैं, आप उनको देख पा रहे हो, तलुआ डायनेस्टी के हैं ये, 1509 से 1529 तक ये शासन करते हैं। तलुआ डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, मैं बता चुका हूं कि तलुआ डायनेस्टी ने लगभग 60 साल शासन किया, और तलुआ डायनेस्टी जैसा कि आपको मालूम है 1505 से 1565 के बीच में थी। इस 1505 से 1565 के बीच में आते हैं कृष्णदेव राय तलुआ डायनेस्टी में। 1509 से 1529 तक क्या करते हैं, इनका शासन रहता है। आप इनका मैंने फिगर 2 बनाए हैं, 2 इमेजेस डाली है मैंने, यू कैन सी दिस। तलुआ डायनेस्टी के यहाँ पे 4 राजा हैं, आप देख सकते हो। संस्थापक कौन थे तलुआ डायनेस्टी के? वीर नरसिंह, रिपीट हो रहा है ये, याद कर लो। तलुआ डायनेस्टी के कौन थे? वीर नरसिंह। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सालू वंश के कौन थे, तो सालू नरसिंह थे। हरिहर बुक्का किसके थे? संगम वंश के थे, या फिर विजयनगर साम्राज्य के थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। वीर नरसिंह अगर आप देख रहे हो तो 1505 से, ये डायनेस्टी मैंने बताया कि 1505 से 1565 के बीच में चल रही है, और बड़ा ही छोटा कार्यकाल होता है किसका? वीर नरसिंह का। कृष्णदेव राय का रहता है 20 साल, 1509 से 1529 के बीच में। अच्युत रॉय का रहता है 1529 से 1542 के बीच में। सदाशिव राय का रहता है 1542 से 1570, मैंने लिख दिया है लेकिन 1565 है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप सही कर लो। तो ये क्या है दोस्तों, ये है 1565। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, मेमोराइज करो उसको। वीर नरसिंह संस्थापक हैं, कृष्णदेव राय, अच्युत रॉय और सदाशिव राय, चारों क्या है? रॉय रॉय रॉय, ठीक है ना। तो वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत और सदाशिव। कृष्ण के बाद आते हैं अच्युत, अच्युत के बाद आते हैं सदा, ठीक। कृष्ण है और लास्ट में शिव है, सेकंड नंबर पे कृष्ण है और लास्ट में शिव है। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत रॉय और सदा शिव राय। इसमें से अगर हम बात करें कृष्णदेव राय पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। फैक्ट फॉर एग्जाम, ये मैंने थोड़ा डाला है पेपर में। क्वेश्चन किस तरह बनेगा, एक नंबर के 1 लाइनर क्वेश्चन है, एसएससी में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। एसएससी के अलावा भी अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें, एमपीपीसीएस की बात करें, तो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। देख लेते हैं। कृष्णदेव राय, अभी मैं बता चुका हूँ कृष्णदेव राय, आप बताओ किस डायनेस्टी के थे? आंसर है तुलुव वंश के थे। तुलुव डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1505 से लेकर 1565 के बीच में थी। और कृष्णदेव राय नंबर 2 पे शासन करने आते हैं वीर नरसिंह के बाद। 1509 से 1529 के बीच इनका शासन रहता है। अगर हम कृष्णदेव राय की बात करें तो पुर्तगालियों के साथ इसके बड़े अच्छे रिलेशन थे। पुर्तगाली आ कहाँ से रहे हैं? अगर आपने देखा होगा, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आप देख रहे हो, ये तट बने हुए हैं, तटीय एरिया है पूरा। समुद्री क्षेत्र से याद आते थे कौन? पुर्तगाली आते थे। ऊपर से तो आएंगे नहीं, उत्तर भारत से, उत्तर भारत से तो मंगोल उस समय आक्रमण कर रहे थे। तो पुर्तगालियों के साथ बड़े अच्छे इन्होंने रिलेशन बना रखे थे। पेपर में आता है ये क्वेश्चन, किस राजा ने पुर्तगीज के साथ में बड़े अच्छे रिलेशन बना रखे थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। बड़ा अच्छा व्यापार होता था इनके बीच में। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन होता है, अच्छा हम्पी में अवशेष मिले थे विजयनगर राज्य के, तो पूछ लिया जाता है कि हम्पी में, क्यों सॉरी, ये पूछा जाता है किस नगर में या किस जगह पे विजयनगर राज्य के अवशेष मिले थे? आंसर इसका हम्पी। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि भी की, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आंसर है बाबर। ये याद रखिएगा, बाबर ने एक पुस्तक लिखी हुई थी उस समय, जिसमें कई राजाओं, 2 हिंदू राजाओं के बारे में भी उसने क्या किया था? वर्णन किया था। जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने उस समय कृष्णदेव राय को बड़ा ही शक्तिशाली राजा बताया था। किन्होंने? बाबर ने। तो बाबर के समकालीन की अगर मैं बात करूं, तो बाबर के समकालीन थे कौन? कृष्णदेव राय। बाबर आ जाते हैं और 2-3 युद्ध करते हैं, इसके बाद वापस जा रहे होते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो उस समय कृष्णदेव राय दक्षिण में शासन कर रहे थे। कृष्णदेव राय का जिक्र बाबर ने किया हुआ है। बाबर का शासन उस समय कहाँ है? उत्तर भारत में। ये याद रखने वाली बात है, आप याद रखोगे इसे। ओके, आगे चलते हैं। मंदिरों के सामने बने राय गोपुरम के निर्माता कौन है? कई मंदिर बनवाए थे इन्होंने। मंदिर बनवाने के बाद ये बाहर साइड में एक राय गोपुरम नामक एक कलाकृति होती है, वो बनवाते थे। तो मंदिरों के बाहर जो राय गोपुरम बना हुआ है, क्वेश्चन आता है पेपर में
उसके निर्माता कौन थे दोस्तों? तो उसके निर्माता थे कृष्णदेव राय। ये हमें याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर हम आगे की बात करें, इसमें लिखा है माधव विद्यारण्य के संपर्क में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनके गुरु का नाम याद करो, विद्यानगर या विजयनगर, इन्हीं के नाम पे पड़ा था, और इन्होंने ही इनको मुस्लिम से हिंदू में रिकन्वर्ट कराया था। इसके बाद विजयनगर राज्य का बहिमनी से संघर्ष चलता रहा। मैं आपको बता चुका हूँ, विजयनगर राज्य के ठीक सटा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है बहिमनी राज्य। इसके साथ हमेशा इनका संघर्ष क्या रहा, बना रहा। संघर्ष क्यों बना रहा, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका मैं अलग से ही वीडियो डाल दूंगा। आगे चलते हैं। कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, गलीचा निर्माण के लिए विजयनगर में कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? कालीकट। मैंने आपको मैप में दिखाया था, किनारे लगा हुआ है तट पर बिल्कुल, या तटीय एरिया कह लो कालीकट को। अब अगला क्वेश्चन पूछता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अगला फैक्ट, गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तेलंगाना टूट के आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बन गया है। हम्पी कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में है, याद रखना। रिपीट करता हूँ मैं, हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवराय टू को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन फिर भी देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। ठीक है। हम्पी कहाँ पे, किस जिले में है? वो मैंने देखा, ये एसएससी में पूछा गया है, मैंने इस पे डाल दिया। हम्पी कहाँ पे है? हम्पी बेल्लारी जिले में है। अगर हम फैक्ट की और बात करें, तो अगर हम संगम वंश की बात करें, तो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो। संगम वंश के शासक कौन कौन से हैं? संगम वंश पहली बात 1336 से 1485 के बीच में रहता है, एज यू नो, लगभग 150 साल। हरिहर फर्स्ट इनके प्रथम शासक हैं, बुक्का फर्स्ट इसके द्वितीय शासक हैं, हरिहर सेकंड इसके तृतीय शासक हैं, देवराय फर्स्ट इसके चौथे शासक हैं, पांचवें हैं रामचंद्र, छठे हैं विजय फर्स्ट, सातवें हैं देवराय, आठवें हैं मल्लिकार्जुन, नौवें हैं विरूपाक्ष सेकंड। विरूपाक्ष क्या है ये आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। 10वें हैं प्रौढ़ देवराय। तो कुमार कंपन की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे, और मधुरा विजय का श्रेय इन्हीं को जाता है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मधुरा विजय का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर है उसका कुमार कंपन। यह हमको याद रखना होगा कि मधुरा विजय का जो श्रेय जाता है वो कुमार कंपन को जाता है। और गंगा देवी इनकी पत्नी थी। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मधुरा विजयम। ये किसने लिखा है, याद रखना, गंगा देवी। ये पेपर में पूछा जाता है। पत्नी किसकी थी? कुमार कंपन की। कुमार कंपन की पत्नी का नाम था गंगा देवी। जब ये मधुरा का विजय कर लेते हैं, उसके बाद ये बुक लिखती हैं मधुरा विजयम नाम से। तो पेपर में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुरा विजय का श्रेय किसको जाता है, आंसर है कुमार कंपन। कुमार और मधुरा विजयम नामक पुस्तक किसने लिखी? गंगा देवी ने लिखी। गंगा देवी कौन है? इनकी पत्नी है, किसकी? कुमार कंपन की। आगे चलते हैं। मुस्लिमों को सेना में किसने रखा? देवराय फर्स्ट ने। इसमें भी थोड़ा डाउट है, कुछ बुक कह रही है देवराय फर्स्ट ने, कुछ बुक कह रही है देवराय सेकंड ने, तो प्लीज गूगल इट। अगला क्वेश्चन है, वारंगल का इलाका विजयनगर और बहिमनी के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। अगर आप देखें, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर एरिया पड़ता है, वो विवाद का केंद्र है। तो अगर आपसे पूछा जाता है विजयनगर के ऊपर, ठीक ऊपर था बहिमनी साम्राज्य, इन दोनों के बीच में विवाद का एरिया कौन सा था? तो विवाद का एरिया था वारंगल। आगे चलते हैं। गज बेतेकर की उपाधि किसके पास थी? तो आंसर है देवराय सेकंड। आप देख सकते हो देवराय सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देवराय सेकंड की अगर बात करें, किस साम्राज्य के थे ये? विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश हुआ था, तो ये संगम वंश के थे। देवराय सेकंड ये 7वें नंबर के शासक थे। आगे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो इनको कौन सी उपाधि दी मिलती है? गज बेतेकर। तो इस तरह से अगर हम देखें, संगम, सालू, तालु, और उसके बाद अरविडू। अरविडू के बाद ये डायनेस्टी विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैं 3-4 लेक्चर इसमें और डालूंगा। एक तो मैं डायनेस्टी पे डालूंगा कि विजयनगर जैसे मैंने डाला, इस तरह बहिमनी पे डालूंगा। फिर मैं डालूंगा बहिमनी और विजयनगर के बीच विवाद का कारण क्या था, और जब बहिमनी और विजयनगर साम्राज्य चल रहे थे तो समय उत्तर भारत में क्या चल रहा था, कंपैरिजन कराऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, विजयनगर साम्राज्य में संगम, सलुव, तलुव और अरविडू। इसके बाद क्या हो जाता है? शासन हमारा समाप्त हो जाता है विजयनगर का। तो दो डायनेस्टी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दो डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है संगम वंश और दूसरी कौन सी है? तुलुव वंश। इसके बारे में हमें बेसिकली ज्यादा पढ़ना है। तुलुव वंश में कौन कौन शासक आता है, मैंने पीछे स्लाइड में बताया है। वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराय के बाद सदाशिव राय। वीर नरसिंह है 1505 से 1509 के बीच में, मात्र 4 साल। कृष्णदेवराय है 20 साल, 1509 से 1529, और तीसरे हैं अच्युतराय 1529 से 1542, और चौथे हैं 1542 से 1570 के बीच में सदाशिव राय।
तो दोस्तों संगम वंश इस प्रकार से है, मैंने अभी पहले बताया था, आप इसे नोट कर सकते हो। हरिहर पहले, बुक्का पहले, तो हरिहर द्वितीय, देवराय फर्स्ट, रामचंद्र विजय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन। तो इस तरह से डायनेस्टी में इस तरह से राजा आ रहे हैं, विरूपाक्ष सेकंड और प्रौढ़ देवराय। थोड़ा विरूपाक्ष लिखने में हल्की सी दिक्कत हो गई है, विरूपाक्ष है ये, याद रखिएगा, ठीक है ना, विरूपाक्ष। तो दोस्तों संगम वंश है, इतना सब तो याद नहीं रह सकता, क्योंकि और याद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है गार्बेज इकट्ठा करने से दिमाग में। तो दोस्तों इस तरह संगम वंश पहला आता है। संगम डायनेस्टी के बाद में फिर रिपीट कर रहा हूँ, संगम के बाद कौन आ रहा है? संगम के बाद आपके आ रही है डायनेस्टी, वो है सालुव। सालुव के बाद आ रही है दोस्तों तालुव, और तालुव के बाद कौन सी आ रही है? कमेंट करिए, सोचिए, बताइए। अराविडोवंश, ठीक है। इस तरह से शासन कुल मिला के चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? आंसर है कृष्णदेव राय। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहिमनी राज्य, मैंने पहले बताया था। और हरिहर तथा बुक्का ने किस संत के प्रभाव से विजयनगर राज्य की स्थापना की? आंसर है माधव विद्यारण्य। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्या है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। गोलकुंडा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हम्मी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में है। चार मीनार कहाँ है? आप कमेंट करो, चार मीनार कहाँ है, गूगल करो, कमेंट करो, ठीक है। हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी जिले में है दोस्तों। और मदुरा विजय का श्रेय किसके पास जाता है? बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपन राय के पास। अच्छा, मुस्लिमों को सेना में भर्ती किसने कराया? थोड़ा डाउट है, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड में, आप गूगल करके सब क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो बहिमनी और विजयनगर के बीच में विवाद का कारण था? तो आंसर है वारंगल। ये ध्यान रखना। गजबेतेकर की उपाधि किसके पास थी? गजबेतेकर की उपाधि देवराय सेकंड के पास थी। और देवराय सेकंड किस डायनेस्टी में आते हैं? देवराय सेकंड आते हैं संगम डायनेस्टी में। देवराय सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 1422 से लेकर 1446 तक इनका शासन रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि दी? आंसर है इसका कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया? तो गंगा राय का दमन किया था कृष्णदेव राय ने, ये याद रखने वाली बात है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के बारे में ये सब फैक्ट है, पेपर में आते हैं, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के पहले शासक की पहचान करिए जो बहमनियों से गोवा को जिसने छीन लिया। तो हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। गोवा बिल्कुल तट पर लगा हुआ है, आप देखो। तो बहमनियों से गोवा को इन्होंने क्या कर लिया था? इन्होंने छीन लिया था। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और मैं आपको बताता हूँ हरिहर द्वितीय के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। ये श्रीलंका के राजा से राजस्व की वसूली भी करते थे। इन्होंने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची इलाके को भी जीता था। हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त थी। तो ये चीजें आपको फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। गोवा तो छीना ही छीना था इन्होंने। बहमनी राज्य बेलगांव भी छीन लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बेलगांव जो छीना गया था बहमनी राज्य से, वो किसने छीना था? उसका आंसर है हरिहर द्वितीय। गोवा किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने छीना था। श्रीलंका के राजा के साथ राजस्व वसूली कौन करता था? हरिहर द्वितीय करते थे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हरिहर द्वितीय जो थे ये तीसरे नंबर के शासक थे संगम डायनेस्टी में। हरिहर फर्स्ट, इसके बाद आते हैं बुक्का फर्स्ट, इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय, 1377 से 1404 के बीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य वित्तीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विशेषता क्या थी? भू राजस्व। भू से क्या थे? राजस्व की प्राप्ति करते थे। अठवण का मतलब क्या होता है? ये विभाग कहाँ पे था? ये भू राजस्व से रिलेटेड विभाग है, इसका नाम है अठवण, ठीक है। कृष्णदेव राय में के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। जैसे नवरत्न किसके दरबार में थे? आप सोचो और कमेंट करो। उसी तरह मैं बता दूं, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। ये 8 तेलुगु कवि थे, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। मदुरा विजय
का वर्णन किसने अपनी किताब में किया है? गंगा देवी ने। या फिर वीर कंपाराय चरित, ये दोनों एक ही कृति हैं। मधुरा विजय या वीर कंपाराय चरित, गंगा देवी ने ही इसका वर्णन किया है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध होता है? तालीकोटा का युद्ध। याद रखना 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। एक कृष्णदेवराय ने रचना भी की है, उसका नाम है आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद ये किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। पूछा जाता है पेपर में, आमुक्त माल्यद की रचना किसने की? आंसर है कृष्णदेवराय। और किस भाषा में की? तेलुगु। आप तमिल और तेलुगु में कंफ्यूज मत होना, आंसर है तेलुगु। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहते हैं? तो ये कृष्णदेवराय को ही कहते हैं आंध्र पितामह। कृष्णदेवराय के विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? आंध्र भोज या अभिनव भोज की भी संज्ञा दी जाती है। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये अगर पूछा जाए ये सारे के सारे नाम किसके हैं? कृष्णदेवराय के हैं। ठीक है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग किसके शासनकाल को माना जाता है? कृष्णदेवराय को। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट, प्लीज शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, हमें मोटिवेट करो, हमें प्रमोट करो ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।